आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम 24 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का दिवस कौन सा है। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पता भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो ऐसा करने वाला चीन जो है दुनिया का पहला देश बन चुका है जो कि थोरियम आधारित मोल्टन साल्ट जिसमें परमाणु रिएक्टर को बनाया गया है। ये कितने मेगावाट का होगा? तो ये मेगावाट इसकी जो है 2 मेगावाट की क्षमता है और ये चीन के गांसू प्रांत जो कि गोबी का मरुस्थल जहाँ पे है वहाँ पे ये प्रारंभ किया गया है। और ये जो इसका नाम मोल्टन साल्ट है, ये जो है पिघला हुआ नमक है, इससे बनाया जाएगा और इससे क्या होगा कि क्लीन ऊर्जा होगी, मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। अब देखते हैं भारत में कि मोनोजाइट किस मृदा में थोरियम किस मृदा में पाई जाती है? तो मोनोजाइट मृदा में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं और ऐसा जो है भारत में केरल में पाया जाता है, जहाँ पे मोनोजाइट मृदा की वजह से वहाँ पर थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो ऑपरेशन टिक्का के तहत। अभी आप लोगों ने देखा ही पहलगाम कितना निर्मम, किस तरह से आतंकवादी ने जो है इतना जो है घटना का अंजाम दिया है। तो उसके लिए भारत ने भी अब बहुत सारे भारत सरकार ने निर्णय ले लिए हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन टिक्का के तहत जो है जम्मू कश्मीर के वहाँ पर क्या हो रहा था कि बारामूला में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। तो ऑपरेशन टिक्का के तहत वहाँ पर भगा दिया गया, मतलब मार पीट के उनको। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो घुसपैठ को रोकना था। ऑपरेशन जो टिक्का पूछ लेता है कि किसके लिए चलाया गया था, तो ऑपरेशन टिक्का घुसपैठ को रोकना इसके लिए चलाया गया। और पहलगाम के जो है घटना के विरुद्ध में भारत सरकार ने क्या क्या निर्णय ले लिए हैं? तो भारत सरकार ने, ये कल की ही न्यूज़ है, तो इसमें निर्णय लिया गया है कि पहला नंबर जो सिंधु जल समझौता था उसको स्थगित कर दिया गया, मतलब रोक के रखा गया है। तो कब हुआ था ये? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, जिसमें कि जो क्या बोलते हैं सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चेनाब है, रावी है और इधर सतलुज है। तो ये सभी नदियों का, तो जो ये उत्तर की 3 नदियां हैं, जो उत्तर की 3 नदियां थी, उसका जो है 80% कौन लेता है? तो उसका 80% पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज करना है, मतलब इस समझौते में कहा गया था। और जो दक्षिण की नदियाँ जिसमें कि सतलुज हो गई और कौन सी नदी आएगी इसमें? आ जाएगी ब्यास, सतलुज और एक आई थिंक चेनाब आ जाएगी। ये 3 नदियों का जो है ये भारत इसका 80% लेगा और पाकिस्तान 20% लेगा। तो ये ऐसा समझौता हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इसको स्थगित कर दिया गया है इस दुर्घटना के बाद में। इतना बड़े आतंकवाद जो कि पाकिस्तान में ऐसे पनपने देते हैं और कितने हमारे शहीद जवान जो है शहीद हो गए, बहुत ही देखने कितना ज़्यादा कष्टकारी है ये। तो इसके बाद जो है दूसरा है कि अटारी चेक पोस्ट जो है इसको बंद कर दिया गया है। और तीसरा है कि भारत के पाक जो उच्चायुक्त थे, पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं, इसकी संख्या को कम कर दिया गया। जहाँ पर यहाँ पर 55 थी इसकी संख्या, अब इसको आई थिंक 30 तक लाने की बात कही गई है, या फिर बाद में बंद भी करने की कहा जा सकता है, लेकिन इसकी न्यूज़ में यही था, इसके न्यूज़ में। और ये था कि अब जो है जो पाकिस्तानी वीज़ा है कुछ लोगों के पास में, तो उसको भी रद्द कर देने का आदेश दिया गया है। और लास्ट है 5वां कि राजनयिक जो हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं वो 48 घंटे में भारत छोड़कर यहाँ से चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। तो ये सभी भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं पहलगाम घटना के विरुद्ध में।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हील पहल का संबंध किससे है? तो हील पहल का संबंध जो है स्वस्थ लीवर शिक्षा से है, जिसमें ये जो है स्वस्थ लीवर के बारे में शिक्षा प्रदान की जाएगी। और लीवर से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी कहते हैं। और लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्तरस का संश्लेषण होता है और वसा का इमल्सीकरण भी होता है। तो ये सभी लीवर के बारे में रहा। तो ये अमित शाह जी ने हील्ड ये पूछ लिया सकता है। तो एच से आप लोग याद कर सकते हैं, एच से हील्ड और एच से हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग भी लीवर की वजह से होता है, जिसमें लीवर में सूजन हो जाती है। ये भी कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस रोग भी आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो ये जो है 10 वर्ष से ज़्यादा के नाबालिग को जो है स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने, इसमें एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं, इसको खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन लोन की अनुमति नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए, लोन की अनुमति नहीं है। और ये जो है 1 जुलाई 2025 तक इसका पालन किया जाएगा। अब इसको किसके तहत जो है मतलब लागू किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो 1949 के तहत इसको लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ है। इसमें जो है जितने भी बुद्ध धर्म को मानने वाली कंट्रियां हैं इसमें भाग लेने वाली हैं, जैसे कि कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड और भूटान, ये सभी इसमें भाग लेने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 का विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें जो है क्रिकेट, इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है और अन्य नाम से इसको अलम नेक के नाम से भी जाना जाता है विजडन क्रिकेटर पत्रिका को, और क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। इसमें जो है मेल में जसप्रीत बुमराह को और फीमेल में स्मृति मंधाना को, और ऐसा स्मृति मंधाना को जो है सेकंड टाइम मिला है, जो कि ऐसा पाने वाली जो है पहली भारतीय बन चुकी हैं जिनको 2 बार ये अवार्ड पत्रिका में जो है शीर्ष स्थान सम्मान मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो है इंसान और रोबोट की मैराथन हुई है, ये चीन के द्वारा पहली बार आयोजित करवाई गई, जिसमें क्या बोलते हैं मनुष्य के साथ में रोबोट भी दौड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह की को कहाँ पे संबोधित करेंगे? तो ये बिहार के मधुबनी में संबोधित करने वाले हैं। और पंचायती राज के बारे में देखते हैं कि पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को 1943 से मनाया जाता है। इसी दिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 9 में है पंचायती राज के बारे में। और अनुसूची 11 जो है 73 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया था। तो इसके बारे में रहा। अब जो है देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को बिहार को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है मधुबनी पेंटिंग का, ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन 24 अप्रैल को 1973 को केशवानंद भारती केस आया था, जो कि आधारभूत ढांचा सिद्धांत से संबंधित है। आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि कहा गया है कि संविधान के जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं, आधारभूत ढांचा है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है गूगल ने लॉन्च किया है। ये 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है, जिसमें ये जो है एआई एप्लीकेशन पर कार्य करेगा और इसकी सोचने की क्षमता भी होगी। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 42.5 एक्सा प्लाप्लस जो है इसकी क्षमता होगी। और ये जो है 24 गुना जो है सुपर कंप्यूटर से, जो वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर है उससे 24 गुना इसकी क्षमता मतलब अधिक इसकी क्षमता होगी, मतलब क्या बोलते हैं गुना इसकी स्पीड होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरावशेषों पर ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है, जिसमें जो पूरा अवशेष है वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें इससे संबंधित क्या है कि दस्तावेजीकरण इसका उद्देश्य है, दस्तावेजीकरण करना। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आज का जो है शॉर्ट न्यूज़ है कि 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर में
खोंगजोम दिवस। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिए, और उसके बाद जो है वीडियो को देखते रहिए डेली, और डेली देखने से बहुत ज़्यादा आपके अंदर लग रहा होगा कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शन जो है करंट के साथ में ऐड कर दिया जाता है, तो उससे कनेक्ट भी हो जाता है दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आपको अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि स्टैटिक अलग से पढ़ो और ये अलग से पढ़ो, तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी जाती हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।